सब कहते थे उसके पापा हार गए हैं, लेकिन एक 8 साल के बच्चे ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। लोग उसके पिता का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन एक 8 साल के बच्चे ने साबित कर दिया उसका पिता कमजोर नहीं है। ढोल की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थीं। बाजार रंगों से भरा हुआ था। हर तरफ चमकीले पैकेट, बड़े बड़े पोस्टर और ऑफर की आवाजें। बच्चे पिचकारी लेकर भाग रहे थे, लेकिन उसी शोर से थोड़ा हटकर फुटपाथ के किनारे एक पुरानी चटाई पर बैठा था रामू। उसके सामने कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां सजी थीं, गुलाबी, पीली, केसरिया, हल्की हरी। हर पोटली से फूलों की हल्की सी खुशबू आ रही थी। वो धीमी आवाज में पुकार रहा था, प्राकृतिक गुलाल ले लो, केमिकल नहीं है इसमें। लेकिन उसकी आवाज शोर में दब जा रही थी। रामू कोई साधारण दुकानदार नहीं था। उसके दादा पलाश के फूलों से रंग बनाते थे। उसके पिता हल्दी और गुलाब से गुलाल तैयार करते थे। रामू को बचपन से यही सिखाया गया था, रंग बनाना है, मिलावट नहीं। लेकिन समय बदल चुका था। अब लोग चमक देखते थे, खुशबू नहीं। दाम देखते थे, मेहनत नहीं। दोपहर का सूरज अब सिर पर चढ़ चुका था। रामू की चटाई के सामने लोग आते तो थे, लेकिन ठहरते नहीं थे। उसके सामने सजी रंगों की पोटलियां धूप में चमक रही थीं, लेकिन खरीदार की नजर उन पर टिक नहीं रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने रुका। उसने बिना झुके दूर से ही पूछा, कितने का है? रामू तुरंत सीधा होकर बैठ गया। उसे लगा शायद आज पहली बोहनी हो जाए। वो विनम्रता से बोला, 50 रुपए का 250 ग्राम है साहब, फूलों से बना है, बिल्कुल केमिकल नहीं। आदमी ने पोटली हाथ में लेकर उसे उलट पलट कर देखा, फिर सामने की दुकान की ओर इशारा किया जहां चमकीले पैकेट टंगे थे। अरे भाई, सामने 20 रुपए में मिल रहा है, त्योहार है, रंग चाहिए, इतना कौन सोचता है? पास खड़े 2 लड़के हंस पड़े। उनमें से एक ने मोबाइल निकाल लिया। भाई ये देख, 50 रुपए का देसी गुलाल बेच रहा है। दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। सर बताइए, इतना महंगा क्यों? रामू कुछ पल चुप रहा। उसने जवाब देना चाहा, मेहनत लगती है, फूल सुखाने पड़ते हैं, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। आदमी ने पोटली वापस रख दी। चलो भाई, आजकल बिजनेस ऐसे नहीं चलता। वे लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। रामू ने धीरे से पोटली सीधी की। उसकी उंगलियां कुछ क्षण उसी पर ठहरी रहीं, जैसे वो उसे समझा रहा हो, मैंने तो तुझे ईमान से बनाया है। शाम तक उसे पता भी नहीं चला कि वही छोटा सा वीडियो कई व्हाट्सएप ग्रुप में घूम चुका था। कैप्शन लिखा था, ओल्ड स्टाइल बिजनेस MME। लोगों के लिए वो सिर्फ मजाक था, लेकिन रामू के लिए वो उसकी पीढ़ियों की मेहनत पर हंसी थी। जब रामू घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर अजीब सी खामोशी थी। मोहन आंगन के कोने में बैठा अपनी कॉपी खोले था, लेकिन उसकी नजरें पन्नों पर नहीं टिक रही थीं। रामू ने सामान्य बनने की कोशिश की। क्या पढ़ रहा है बेटा? मोहन ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो रोज होती थी। कुछ पल चुप रहकर उसने धीरे से कहा, पापा, आज स्कूल में सब आपका वीडियो दिखा रहे थे। रामू के कदम वहीं रुक गए। उसे समझते देर नहीं लगी कि कौन सा वीडियो। उसने सूखे गले से पूछा, क्या कह रहे थे? मोहन ने हल्की सी मुस्कान बनाने की कोशिश की, जैसे बात छोटी हो। बस यही कि तेरे पापा को बिजनेस नहीं आता। 50 रुपए में कौन रंग बेचता है? उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां कॉपी के कोने को मरोड़ रही थीं। रामू ने पहली बार बेटे की आंखों में एक अजीब सी झिझक देखी। शर्म नहीं, दर्द भी नहीं, बल्कि अपने पिता के लिए बेबसी। उस रात रामू ने खाना चुपचाप खाया। फूलों की टोकरी पास ही पड़ी थी, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। छत पर लेटे लेटे उसे वही शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे, बिजनेस नहीं आता। पहली बार उसके मन में एक खतरनाक सवाल उठा, क्या सचमुच उसे बिजनेस नहीं आता? क्या ईमानदारी इस जमाने में गलती है? और शायद पहली बार उसे अपने हुनर नहीं, अपनी समझ पर शक हुआ। स्कूल की फीस भरने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मोहन की फीस की पर्ची अलमारी के ऊपर रखी थी, जैसे हर बार रामू को चुपचाप याद दिला रही हो। घर में कुल मिलाकर सिर्फ 40 रुपए बचे थे। रसोई में चूल्हा जल रहा था, लेकिन पत्नी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने सब्जी चलाते हुए बिना उसकी तरफ देखे धीरे से पूछा, कुछ इंतजाम हुआ? रामू ने जवाब देने में कुछ पल लगा दिए। वो दरवाजे के पास बैठा था, हाथों की लकीरों को घूरता हुआ। सोच रहा हूँ। वो रुका, गला भारी हो गया। शायद इस बार काम बंद कर दूं। रसोई में चलती करछी की आवाज अचानक रुक गई। मोहन जो पास ही बैठकर होमवर्क कर रहा था ठिठक गया। उसके हाथ में पकड़ी पेंसिल हवा में ही रुक गई। कुछ पल घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पत्नी ने धीरे से पूछा, इतनी जल्दी हार मान लोगे? रामू ने पहली बार खुलकर कहा,
हार नहीं मान रहा, समझ रहा हूँ। लोग हंस रहे हैं, रंग नहीं बिक रहे, फीस नहीं भर पा रहा, शायद ये काम अब हमारे बस का नहीं। मोहन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उसे लगा जैसे कोई उसकी जड़ें काट रहा हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी पल उसके अंदर एक फैसला चुपचाप जन्म ले चुका था। अगले दिन स्कूल में वही वीडियो फिर चलाया गया। क्लास के पीछे बैठा एक लड़का जोर से बोला, अरे तेरे पापा वाला वीडियो तो मीम बन गया, सब ग्रुप में घूम रहा है। कुछ बच्चे हंस पड़े, कुछ ने मोबाइल स्क्रीन उसकी तरफ बढ़ा दी। मोहन ने इस बार कोई सफाई नहीं दी, न झगड़ा किया, न ही सिर झुकाया, बस चुपचाप अपनी किताब बंद की और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसे पहली बार समझ आया, मजाक आवाज से नहीं, खामोशी से ज्यादा चोट करता है। घर पहुंचकर उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। सीधे कोने में रखे पुराने बटन वाले फोन को उठा लिया। फोन का कैमरा धुंधला था, स्क्रीन पर खरोंचे थीं, लेकिन उसके मन में जो साफ था वो किसी एचडी कैमरे से कम नहीं था। वो आंगन में गया, जहां रामू चुपचाप ओखली में फूल पीस रहा था। हर चोट के साथ धूल उड़ती थी, हर वार में थकान थी। मोहन ने रिकॉर्ड बटन दबाया। वीडियो में पसीना साफ दिख रहा था, हाथों की नसें उभरी हुई थीं। पीछे से उसकी माँ की धीमी आवाज आ रही थी। कुछ क्षण बाद मोहन कैमरे के सामने आया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। ये मेरे पापा हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये सस्ता रंग नहीं बेचते, ये मिलावट नहीं करते। अगर ये काम बंद हो गया तो शायद अगली होली में रंग तो होंगे, पर भरोसा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। मोहन ने वीडियो मास्टर जी को दिखाया। मास्टर जी ने ध्यान से देखा, फिर बोले, भाव सही है, लेकिन इसे साफ दिखाना पड़ेगा। सच धुंधला नहीं होना चाहिए। मेरे फोन से दोबारा बनाते हैं। मोहन की आंखों में पहली बार हल्की सी उम्मीद चमकी। इस बार वीडियो धुंधला नहीं था। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी। रस्सी पर सूखते पलाश और गुलाब के फूल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। कैमरा नीचे गया, जहां रामू ओखली में रंग पीस रहा था। हर चोट के साथ फूलों की खुशबू मिट्टी में घुल रही थी। उसके हाथ खुरदुरे थे, नाखूनों के नीचे रंग भरा था। माथे से पसीना बहकर गर्दन तक पहुंच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस एक आदत थी, सालों पुरानी मेहनत की। फिर कैमरा पास आया। कपड़े से छानते हुए रंग की महीन परतें हवा में तैर रही थीं। पीछे से मोहन की आवाज आई, ये 50 रुपए महंगे नहीं है, ये उन फूलों की कीमत है जो धूप में सूखे, उन हाथों की मेहनत है जो सुबह से शाम तक नहीं रुके, और उस भरोसे की कीमत है जो मिलावट से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ पल के लिए कैमरा रामू के चेहरे पर ठहरा। उसे पता भी नहीं था कि उसका बेटा उसके लिए लड़ रहा है। वीडियो खत्म हुआ। मोहन ने गहरी सांस ली और उसे पोस्ट कर दिया। इस बार वो मजाक के लिए नहीं, जवाब के लिए था। वीडियो पोस्ट होने के बाद पहला दिन लगभग चुप्पी में बीता। मोहन बार बार फोन की स्क्रीन देखता, कभी 12 व्यूज, कभी 37, फिर 100। उसने सोचा शायद फिर से कोई नहीं देखेगा। दूसरे दिन स्कूल से लौटते समय उसने हिम्मत नहीं की कि फोन चेक करे, लेकिन शाम को जब मास्टर जी ने आवाज दी, मोहन जरा देखो, स्क्रीन पर 800 व्यूज थे। कुछ कमेंट भी आए थे, रिस्पेक्ट, रियल हार्ड वर्क। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि शायद बात सिर्फ मजाक तक नहीं रुकेगी, लेकिन असली बदलाव तीसरे दिन आया। सुबह तक वीडियो 3000 व्यूज पार कर चुका था, दोपहर में 5000, शाम होते होते 7000। मोहन की धड़कनें तेज हो गईं। वो हर 5 मिनट में स्क्रीन रिफ्रेश कर रहा था, और तभी एक बड़ा लोकल न्यूज पेज ने वीडियो शेयर कर दिया। कैप्शन था, जब सच्चाई का मजाक बनाया गया। कुछ ही घंटों में नोटिफिकेशन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन खुशी के साथ डर भी आया। अब लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, प्रूफ सच में नेचुरल है, टेस्ट कराओ। मोहन ने फोन रामू को दिखाया। रामू की आंखों में गर्व नहीं, पहले डर आया, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ व्यूज का नहीं था, अब सवाल उसकी सच्चाई पर था। और यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। वीडियो वायरल होने के चौथे दिन दोपहर में फोन आया, अनजान नंबर। मोहन ने उठाया। नमस्ते, क्या ये रामू जी का घर है? हम शहर की एक संस्था से बोल रहे हैं, बच्चों के लिए सेफ होली कैंपेन चला रहे हैं। रामू पास ही बैठा था। उसने इशारे से पूछा, कौन है? मोहन ने स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से आवाज आई, अगर आपका रंग सच में नेचुरल है तो हम बल्क ऑर्डर देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले लैब टेस्ट होगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रामू का गला सूख गया। लैब टेस्ट? उसने धीरे से दोहराया। जी, हम सैंपल लेकर जांच कराएंगे। अगर रिपोर्ट साफ आई तो 500 पैकेट से शुरुआत करेंगे। फोन कट गया। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला।
रामू ने अपनी हथेलियां देखी, उनमें हल्का सा रंग चिपका हुआ था। उसे अपने काम पर भरोसा था। वो जानता था कि उसने कभी मिलावट नहीं की, लेकिन डर भरोसे से नहीं आता। डर उस संभावना से आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। उसे याद आया फूल उधार के थे, कुछ पंखुड़ियां बाजार से ली थीं। अगर किसी में पहले से मिलावट हुई तो। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर रिपोर्ट खराब आ गई तो। मोहन ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। तो कम से कम हम जानेंगे कि हमने झूठ नहीं बोला। डर तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने मिलावट की है। लेकिन सच ये था कि उस रात दोनों ठीक से सो नहीं पाए। रंग की खुशबू अब उन्हें भरोसा नहीं, परीक्षा जैसी लग रही थी। और पहली बार रामू को महसूस हुआ कि ये सिर्फ गुलाल की जांच नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी की जांच है। रिपोर्ट आने में अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन उन 2 दिनों ने जैसे सालों की बेचैनी समेट ली थी। बाजार में खबर फैल चुकी थी कि रामू का रंग लैब टेस्ट में जाने वाला है, और इसी बीच केमिकल रंग बेचने वाला वही पुराना व्यापारी सक्रिय हो गया। वो हर दुकान पर रुकता, हर ग्राहक से कहता, अरे भाई, वीडियो से कुछ नहीं होता, आजकल ड्रामा बहुत चलता है, असली माल तो हमारे पास है, टेस्ट वेस्ट सब दिखावा है। धीरे धीरे बात फैलने लगी। कुछ लोग जो पहले समर्थन में खड़े थे अब फुसफुसाने लगे, देखो क्या रिपोर्ट आती है, कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। रामू बाजार से लौटते वक्त लोगों की नजरें महसूस कर रहा था। पहले मजाक था, अब शक था, और शक मजाक से ज्यादा खतरनाक होता है। घर आकर उसने चुपचाप टोकरी एक तरफ रखी। उसने ओखली को छुआ भी नहीं। मोहन ने देखा, पापा की चाल में अब आत्मविश्वास नहीं था। रामू ने भारी आवाज में कहा, बेटा, छोड़ दे ये सब। 2 दिन बाद अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ निकली तो लोग कहेंगे पहले वायरल हुआ फिर पकड़ा गया। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर वो धीरे से उनके सामने बैठ गया। पापा, आपने मुझे बचपन से क्या सिखाया? रामू ने थकी आंखों से देखा। कि मिलावट मत करना। मोहन ने सिर हिलाया। तो अब डर की मिलावट क्यों कर रहे हैं? अगर हमने गलत नहीं किया तो रिपोर्ट से क्यों डरें? और अगर डर गए तो लोग सच में मान लेंगे कि हम झूठे थे। कुछ क्षण के लिए कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रामू ने बेटे की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ, आज वो पिता नहीं, बेटा उसे संभाल रहा है। बाहर कहीं पटाखे की आवाज आई। होली करीब थी, लेकिन असली रंग अभी 2 दिन बाद खुलने वाले थे। रिपोर्ट आने वाले दिन सुबह से ही घर में अजीब सी बेचैनी थी। मोहन हर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ देख लेता। रामू बाहर आंगन में बैठा था, लेकिन हाथ ओखली पर नहीं जा रहे थे। दोपहर के करीब एक सफेद गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। 2 लोग उतरे, हाथ में एक फाइल थी। रामू का गला सूख गया। वे अंदर आए, कुर्सी पर बैठे, कुछ पल कागज पलटते रहे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रामू की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। एनजीओ का प्रतिनिधि ऊपर देखता है, चेहरा गंभीर है। रिपोर्ट आ गई है। रामू ने अनजाने में कुर्सी के किनारे को कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड और बीते, जो सेकंड नहीं जैसे मिनट लग रहे थे। फिर उसने फाइल बंद की और साफ आवाज में कहा, कलर इज 100% नेचुरल। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रामू को पहले समझ ही नहीं आया कि उसने सही सुना या नहीं। मतलब? उसकी आवाज फंस गई। मतलब इसमें किसी भी तरह का हानिकारक केमिकल नहीं है, आप सच बोल रहे थे। मोहन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पापा की तरफ देखा। एनजीओ वाले आगे झुके। हमें 500 पैकेट चाहिए और हम आपकी कहानी अपने कैंपेन में शेयर करेंगे। लोगों को पता चलना चाहिए कि असली रंग क्या होता है। रामू की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो शर्म से नहीं, राहत से थी। उसने धीमे से कहा, साहब, हमने बस अपना काम किया है। एनजीओ वाला मुस्कुराया। और वही सबसे बड़ी बात है, आजकल अपना काम ईमान से करना ही खबर बन जाता है। बाहर धूप पहले जैसी ही थी, लेकिन रामू को लगा आज रोशनी कुछ ज्यादा साफ है। होली से 2 दिन पहले बाजार में एक छोटा सा मंच लगाया गया। एनजीओ ने सेफ होली कैंपेन के नाम से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रखने का ऐलान किया था। लोग उत्सुक थे, कुछ समर्थन में आए थे, कुछ सिर्फ तमाशा देखने और कुछ नतीजा देखने। रामू भीड़ के एक किनारे खड़ा था। उसके हाथ में उसका ही बनाया हुआ गुलाल था, लेकिन आज वो विक्रेता नहीं, परीक्षा देने वाला था। थोड़ी दूर वही केमिकल रंग वाला व्यापारी खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे भरोसा हो कि देखते हैं क्या होता है। एनजीओ का प्रतिनिधि आगे आया। आज हम 2 रंगों का पानी में घोल बनाकर सिंपल टेस्ट करेंगे।
पहले एक चमकीले पैकेट वाला सस्ता रंग पानी में डाला गया। पानी तुरंत गहरा और मटमैला हो गया। थोड़ी देर बाद सतह पर झाग सी बनने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब बारी थी रामू के रंग की। मोहन ने धीरे से पापा की तरफ देखा। रामू ने सिर हिलाया। गुलाल की एक चुटकी साफ पानी में डाली गई। सबकी सांसें जैसे रुक गईं। पानी में हल्की सी खुशबू फैली। रंग धीरे धीरे घुला। कोई झाग नहीं, कोई तीखी गंध नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एनजीओ प्रतिनिधि बोला, ये रंग पूरी तरह सुरक्षित है। भीड़ में हलचल हुई। उसी समय एक महिला आगे बढ़ी। उसके साथ लगभग 7-8 साल का बच्चा था। उसने माइक पकड़ा और कहा, पिछले साल मेरे बेटे को केमिकल रंग से एलर्जी हो गई थी। अस्पताल तक जाना पड़ा था। इस बार अगर सेफ रंग मिल रहा है तो मैं यही लूंगी। उसने रामू की पोटली उठाई और पैसे बढ़ा दिए। तालियां बज उठी, पहले धीमी फिर जोरदार। मोहन की आंखें भर आईं। रामू ने भीड़ में उस व्यापारी की तरफ देखा। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। वो चुपचाप पीछे हट गया। आज पहली बार बाजार में हंसी नहीं, सम्मान गूंज रहा था। और रामू को समझ आ गया, ये सिर्फ रंग का टेस्ट नहीं था, ये भरोसे की जीत थी। होली से ठीक 2 दिन पहले बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा मंच सजाया गया। ऊपर बैनर लगा था, सुरक्षित होली अभियान। लोग जिज्ञासा में जमा हो रहे थे। कुछ समर्थन में थे, कुछ शक में, और कुछ सिर्फ तमाशा देखने, और कुछ नतीजा देखने। रामू भीड़ के एक किनारे खड़ा था। उसके हाथ में हल्की सी कंपन थी। मोहन उसके पास खड़ा था, पहले से ज्यादा सीधा। एनजीओ के प्रतिनिधि ने माइक संभाला। आज हम सबके सामने रंग की जांच करेंगे। कोई बंद कमरा नहीं, कोई पर्दा नहीं। सबसे पहले बाजार से खरीदा गया सस्ता चमकीला पैकेट खोला गया। एक कटोरे में साफ पानी रखा गया। रंग की चुटकी डाली गई। पानी तुरंत गहरा और मटमैला हो गया। ऊपर हल्की झाग उभर आई। कुछ लोग नाक सिकोड़ने लगे। फिर प्रतिनिधि ने रामू की पोटली उठाई। अब ये रंग। मोहन ने पापा की तरफ देखा। रामू ने बस हल्का सा सिर हिलाया। रंग की एक चुटकी साफ पानी में गिरी। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड, भीड़ एकदम शांत हो गई। ढोल की आवाज जैसे दूर चली गई हो। पानी हल्के हल्के रंग लेने लगा। कोई झाग नहीं, कोई तीखी गंध नहीं, बस फूलों की हल्की खुशबू। एनजीओ प्रतिनिधि ने पानी को हाथ में लेकर सूंघा, फिर कहा, ये रंग पूरी तरह सुरक्षित है। एक क्षण की खामोशी के बाद तालियां बज उठी। भीड़ में से एक महिला आगे आई। उसके साथ लगभग 8 साल का बच्चा था। उसने माइक पकड़ा और कहा, पिछले साल मेरे बेटे को केमिकल रंग से एलर्जी हो गई थी। अस्पताल तक जाना पड़ा था। इस बार अगर सेफ रंग मिल रहा है तो मैं यही लूंगी। उसने रामू की पोटली उठाई और पैसे बढ़ा दिए। तालियां और तेज हो गईं। मोहन की पहली बार पापा की आंखों में वो चमक देखी जो वर्षों से दब गई थी। रामू ने भीड़ में उस व्यापारी की तरफ देखा। वो चुप था, न हंसी न ताना, बस झुकी हुई नजरें। आज बाजार में रंग नहीं बदला था, नजरें बदली थी। शाम तक बाजार का माहौल बदल चुका था। लोग एक एक करके पोटलियां लेने लगे। पहले 100, फिर 300, फिर गिनती छूट गई। एनजीओ की पोस्ट के बाद फोन लगातार बज रहा था। मोहन बार बार ऑर्डर लिखता जा रहा था। रात तक कुल ऑर्डर 1200 पैकेट पार कर चुका था। रामू कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसने खाली होती टोकरी को देखा, वही टोकरी जो सुबह तक बेचैनी से भरी थी। उसने धीरे से ओखली को छुआ, जैसे उससे माफी मांग रहा था कि आज उस पर शक किया था। फिर उसने मुड़कर मोहन को देखा। मोहन अभी भी फोन पर ऑर्डर नोट कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, थकी हुई पर संतुष्ट। रामू उसके पास आया, कुछ कहना चाहा, आवाज साथ नहीं दे रही थी। अचानक उसने मोहन को अपनी बाहों में खींच लिया। ये कोई हल्का सा गले लगाना नहीं था, ये उस आदमी का आलिंगन था जो गिरते गिरते बच गया था। उसकी आवाज भर्रा गई, आज तूने मुझे गिरने नहीं दिया बेटा। मोहन ने भी पहली बार खुलकर पापा को पकड़ लिया। पापा, रंग तो आपके ही थे, मैंने बस लोगों को दिखा दिया कि असली रंग कैसा होता है। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। नहीं, तूने मुझे दिखाया कि हिम्मत कैसी होती है। उस शाम होली अभी आई नहीं थी, लेकिन उनके घर में पहली बार सच्चा रंग उतर चुका था। होली की सुबह थी। आंगन में धूप फैल चुकी थी। जहां कुछ दिन पहले रंगों से भरी पोटलियां सजी थी, आज वहां खाली टोकरी रखी थी। लेकिन इस बार वो खालीपन हार का नहीं था, वो संतोष का था। सब बिक चुका था। रसोई से गुजिया की खुशबू आ रही थी। घर में हल्की सी चहल पहल थी। मोहन हाथ में नई पिचकारी लिए खड़ा था, वही जिसे वो पिछले साल सिर्फ दुकानों में देखता था। रामू कुछ पल उसे देखता रहा।
उसने पोटली से हल्का सा गुलाल उठाया और धीरे से मोहन के माथे पर लगा दिया। मोहन ने मुस्कुराकर पूछा, पापा, इस बार रंग महंगे थे क्या? रामू हल्का सा हंसा। रंग की कीमत बाजार तय करता है बेटा, लेकिन सम्मान की कीमत खुद आदमी तय करता है। मोहन ने पापा के गाल पर गुलाल लगाया। इस बार होली में सिर्फ रंग नहीं लगे थे, विश्वास लौटा था, सिर ऊंचा हुआ था। आंगन में हवा चली, सूखे फूलों की खुशबू फिर से फैल गई और रामू ने मन ही मन सोचा, इस बार होली सच में आई है। कुछ महीनों बाद मोहन ने मोबाइल पर एक छोटा सा पेज बनाया, रामू नेचुरल कलर्स। पहले दिन सिर्फ 2 ऑर्डर आए, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे शहर से बाहर से भी मैसेज आने लगे, क्या आप पार्सल भेजते हैं? बच्चों के लिए सेफ रंग चाहिए। रामू हर बार पैकेट बनाते समय वही सावधानी रखता, जैसे पहली पोटली बना रहा हो। लेकिन अब फर्क ये था, वो फुटपाथ पर अकेला नहीं बैठा था। गांव के दूसरे कारीगर भी उसके साथ जुड़ गए थे। जो पहले हार मान चुके थे, अब फिर से फूल सुखाने लगे थे। एक शाम आंगन में बैठे हुए मोहन ने पूछा, पापा, अगर उस दिन वीडियो नहीं बनता तो? रामू मुस्कुराया, तो शायद हम फिर भी रंग बनाते, लेकिन इस बार फर्क ये है बेटा, अब लोग रंग नहीं, भरोसा खरीदते हैं। आंगन में धूप ढल रही थी, रस्सी पर फिर से सूखते फूल लटक रहे थे। रामू ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, रंग कभी बदले नहीं थे, बस लोगों की नजर बदलनी थी। और इस बार होली सिर्फ एक त्योहार नहीं रही, एक शुरुआत बन गई। होली की शाम थी, आंगन में रंगों की हल्की खुशबू अब भी तैर रही थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद दोनों बाप बेटे छत पर बैठे थे। मोहन ने आसमान में ढलती रोशनी को देखते हुए पूछा, पापा, सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है? रामू कुछ पल चुप रहा। उसने अपने हाथों को देखा, जिनमें अब भी हल्की सी केसरिया छाप थी। फिर धीरे से बोला, सबसे अच्छा रंग वो होता है बेटा, जो इंसान को झुकने से बचा ले, जो भूख से नहीं, डर से लड़ना सिखा दे, जो चेहरों पर नहीं, आत्मसम्मान पर चढ़े। मोहन ने मुस्कुराकर पूछा, और वो रंग कौन सा है? रामू ने उसकी तरफ देखा। सच का रंग एक बार चढ़ जाए तो उतरता नहीं। हवा चली, दूर कहीं ढोल की आखिरी आवाज गूंजी, और उस शाम रामू के घर में सिर्फ होली नहीं थी, सम्मान था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही प्रेरणादायक और नैतिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।